यशायाह 55 और उसका 10 और 11 पद मैं पढ़ रही हूँ। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवते दयालु सच्चे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रहकारी दयालु और पवित्र नाम को सराहते हुए आज की रात एक बार फिर से हम आपके महापवित्र चरणों में झुकते हैं। आपकी महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपके अद्भुत अगापे अनंत प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में होकर आपने इस जगत में प्रकट किया, जिसने हमसे अपने प्रेम का बयान करके हमारे लिए दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और यहाँ तक उस आज्ञाकारिता के द्वारा उस मृत्यु को भी उसने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपकी उस बड़ी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारे पापों में डूबे हुए जीवन को, नाश में पड़े हुए जीवन को आपने बचाने के लिए स्वयं को देहधारी करके इस जगत में प्रकट किया प्यारे प्रभु। उस गुनाहों को अपने ऊपर लेकर आपने मृत्यु के दंड को सह लिया, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ प्रभु, मनुष्य जाति पाप में डूबी हुई है, पाप में मरी हुई है, आपके प्रेम से बहुत दूर है प्यारे पिता। उसी प्रेम को प्रकट करने के लिए आपने मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया, और अपने प्रेम को मनुष्य जाति में प्रकट करके आपने हमें अपना जीवन दान दिया प्यारे ईश्वर राजा। सचमुच प्यारे प्रभु, आपके एक एक वचन के लिए जो सत्य है, पवित्र है, जीवित है, कभी नहीं बदलने वाला है, ऐसे वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद 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 देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रहकारी और दयावान हाथों में आत्मा, प्राण और देह को सौंपती हूँ प्यारे पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे स्वामी, आपने मुझ पापी को बचाने के लिए इस जगत में आकर अपनी देह में दर्द और पीड़ा को सहा है प्यारे प्रभु। मेरे जीवन को उद्धार दिलाने के लिए आपने प्रभु अपने आप को प्रभु सौंप दिया, और इस रूप में आ गए प्रभु कि वो सारी कुरूपता जो मेरी थी प्रभु, उसे अपनी देह पर आपने ले लिया। हाँ प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसका रूप मनुष्य का सा नहीं दिखाई देता था। प्रभु, मेरे पापों ने आपको इतना बिगाड़ दिया, इतना कुरूप कर दिया कि आपकी सुंदरता खत्म हो गई थी प्यारे यीशु राजा। ऐसे गहरे प्रेम के लिए उस दशा में भी आपने नहीं छोड़ा प्यारे प्रभु, वरन प्रभु आपने कहा कि जो बोझ से दबे और थके हुए हैं वो सब मेरे पास चले आए, क्योंकि मैं उनको विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने बोझ को, अपने प्रभु जी उस सब पाप को प्रभु आपके कांधे पर डाल दिए,
और आपने उसे सहजता से उठा लिया प्यारे प्रभु, कि हम जो तुच्छ मनुष्य, निकम्मे मनुष्य, प्रभु आपकी योजना से दूर किए हुए, अलग किए हुए, पापों और अपराधों में पड़े हुए थे प्यारे प्रभु, मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए अपनी योजना को प्रकट किया प्यारे प्रभु। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप प्रभु शैतान के कामों को नाश किए, और प्रभु संसार में जो शैतान के सताए हुए लोग थे प्रभु, आपने उनको शांति और आराम पहुंचाया प्यारे प्रभु। यही आपका प्रेम है प्यारे पिता। इसलिए हर एक कुल, जाति और भाषा में से लोगों को मोल लेकर छुड़ा लेने वाले उद्धार करता यीशु मसीह, दाऊद की कुंजी रखने वाले, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, ऐसे महाप्रतापी और महाभय की योग्य प्रभु, आपकी जीवित दया के नीचे एक बार फिर से इस रात्रि के समय प्रभु अपने छोटे झुंड के साथ मिलकर हम आपकी दया के नीचे आते हैं प्रभु, और आपसे गुजारिश करते हैं प्यारे पिता, कि हम जो प्रभु आपके प्रेम में चुने गए हैं प्यारे पिता, और प्रतिदिन प्रतिदिन इस संगति में जुड़ते हैं और आपकी उस पवित्र दया को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। इसलिए इस जीवन के एक एक जीवन को प्रभु, जिनके मुख से आपकी स्तुति निकलती है, जो प्रभु अपने हृदय को खोलकर आपके चरणों में उन विनती, निवेदन और प्रार्थनाओं को रखते हैं प्यारे प्रभु, और प्रभु आपकी शांति जो मनुष्य की सोच और समझ से परे है प्रभु, जब हम आपको पुकारते हैं तब हम उस शांति को अपने जीवनों में महसूस करते हैं प्यारे पिता। इसलिए प्रभु इस रात्रि के समय एक बार फिर से आज के दिन प्रभु आपकी दया हम पर हुई है प्यारे प्रभु, कि हम थोड़े से लोग प्रभु आपके चरणों में आ सके, आपकी इच्छा को पहचान कर, आपके प्रेम को पहचान कर अपने हृदय को आपकी ओर उठाते हैं प्यारे प्रभु। आप मन और प्रभु जी हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए जो कुछ हमारे भीतर है प्रभु, आप उसे भली भांति जानने वाले पिता हैं प्यारे प्रभु जी। मनुष्य चाहे उसकी दशा कैसी भी क्यों नहीं हो प्यारे प्रभु, आप उसे भली भांति जानते हैं और उसे जांचते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु आपके उस पवित्र वचन के अनुसार कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, प्रभु हमने अपने जीवन में इस बात को, इस वचन को देखा प्रभु, और हमने सचमुच परख कर आपके प्रेम को अपने जीवन में पाया है प्यारे प्रभु। उस गहरे प्रेम को हमने अपने जीवन में महसूस किया है प्यारे पिता, जो आपने हमसे हमारी उस दशा में, जब हम इस योग्यता में नहीं थे प्रभु जी, जब अनजाने और जाने हुए उन पापों के खातिर प्रभु हम आपकी उस इच्छा से अलग किए हुए थे, दूर थे प्यारे प्रभु, परंतु फिर भी आपने हमारे हाथ को थाम कर हमारे जीवन को अपने प्रेम में जोड़कर आपने बनाए रखा प्यारे प्रभु जी, और हमें अपनी दया के नीचे संभाला प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके शाश्वत वचन के लिए, जो कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, जब हम आपको स्मरण करके करते हैं प्रभु, चाहे हमारे जीवन का कोई भी काम क्यों नहीं होते था, जब हम आपको स्मरण करके करते हैं तो हम उसमें सफलता को देखते हैं प्रभु जी, और तब आप हमारे लिए उसमें सीधा मार्ग निकाल देते हैं प्यारे प्रभु। ये वचन सत्य है प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हाँ प्रभु, आपके वचन में कहता है अपने मन की बातों को खोल कर उसके सामने कहो। इसलिए प्रभु जब हम एकांत में आपके पास आते हैं प्रभु, तो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा सब कुछ खुलकर आपके सामने आ सके प्रभु। और प्रभु हम अपनी हर उस बात को प्रभु, जो हम किसी मनुष्यों के सामने शायद बोलने के योग्य नहीं होते हैं प्रभु,
ऐसे समय में प्रभु हम आपके सामने उन सारी बातों को बोलकर, उन सारी बातों को खोलकर आपके सन्मुख अपने जीवन को प्रकट करने वाले ठहरे। हाँ प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान रहता है प्यारे पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हमारे इस झुंड में हमारी प्रिय बहन और माता जो प्रभु बीमारी के बिस्तर में है प्यारे प्रभु जी, उनके शरीर के अंगों में जो चोट है प्यारे प्रभु, हड्डियों में जो तकलीफ है प्यारे पिता, यीशु नाम से वो हड्डी जल्द से जल्द जुड़ सके प्रभु। उनके अंदर प्रभु आपके वो प्रेम की गहराई और आपके प्रेम की वो सच्चाई प्रभु उन्हें और भी आपके नजदीकी में, आपकी इच्छा में चलने के लिए तैयार करती चले जाए प्रभु। यद्यपि शरीर लाचार है प्रभु, तो भी आत्मा आपके प्रेम में बढ़ती चली जाए, आत्मा से भरकर आपके प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हर कठिनाइयों में, हर दुखों में भी केवल और केवल आपका धन्यवाद उनके मुख से निकलता रहे प्यारे प्रभु। आपने सुधी लिया है, संभाला है प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु हमारी बेटी रिनाया को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उस मासूम बच्ची को, छोटी बच्ची को प्रभु, जो आंखों में तकलीफ है प्यारे प्रभु, माइनस पॉइंट उसका इतना ज्यादा है आंखों में प्रभु, वो चश्मे को लगाई है प्यारे प्रभु जी। इस छोटी 4 साल की बच्ची को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता। उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को आप भली भांति जानते हैं प्यारे प्रभु जी। जो कुछ भी उसके आंखों में प्रभु नहीं दिखाई देने वाली दशा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उस लेंस को आप बदल दें प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आंखों में फिर से ऐसी रोशनी को पा सके प्रभु। क्योंकि आप वो परमेश्वर है प्रभु, जो जन्म के अंदर की आंखों को खोल सकने के लिए शाश्वत और सामर्थ्य है प्यारे पिता। आप जब ऐसे जन्म के अंधे की आंख को खोल सकते हैं प्रभु जी, तो प्रभु उस बच्चे की आंखों में आप रोशनी को दे सकते हैं प्यारे प्रभु जी, उस माइनस पॉइंट को हटा सकते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए उस बच्चे पर आपकी दया की दृष्टि होने पाए प्रभु, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, विनती और प्रार्थना करती हूँ बहन बेटी समीक्षा के लिए प्यारे प्रभु, जो प्रभु यूएसए में रहकर वो प्रभु इस झुंड में जुड़ती है प्यारे प्रभु जी, और प्रभु इस झुंड से प्रेम करती है प्यारे पिता। और आपके प्रेम की गहराई में प्रतिदिन प्रभु आपके उस अनंत जीवन की बातों को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए आपकी ओर दृष्टि उठाती है प्रभु। उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी, और अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए जो भी बातें कमी और घटी है प्रभु, वो यीशु के पवित्र लहू की सहायता से उनके देह प्राण आत्मा में वो सजगता, वो जागृत होने की इच्छा और आपके नजदीक बने रहने का मन प्रभु हर एक के जीवन में आप डाल देना प्यारे प्रभु जी, ताकि वो और अधिक प्रभु अपने मन को आपकी ओर उठाते हुए आपकी शाश्वत कृपा में अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटे अमन के लिए, उसके परिवार के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। जो बोझ आपने इस बेटे को दिया है प्यारे प्रभु, आप प्रभु जो जीवन आपने इसे दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, वो सतत प्रेम प्रभु आपने उसके हृदय में डाला है प्यारे प्रभु जी। इस लिंक के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, जो आज खोए और भटके हुए दशा में पड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रभु ये रिकॉर्डिंग को सुनकर बहुत से लोग प्रभु आपके चरणों में चले आए प्रभु, आपकी समिति में चले आए, आपकी इच्छा को पहचान ले प्यारे प्रभु, और आपके उस प्रेम की गहराई में चलने के लिए प्रभु ये बोझ जो आपने बेटे को दिया है प्रभु, वो और भी आपके उस अनंत आशा में आपके भेदों से भरकर आपके वचन की सहायता से अपने और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अपने जीवन के द्वारा बहुतों के लिए चुनौती का कारण बने प्रभु। उनके जीवन के माध्यम से जो बातें उनके मुख से निकलती है प्रभु, प्रभु उन वचनों की सहायता से बहुत से लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपका सत्य वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ प्रभु जी,
एक लंबे समय तक हमने इस वचन को अपने जीवन में नहीं जाना था प्यारे प्रभु। हम नहीं जानते थे पिता कि हम सचमुच आपका मंदिर है प्यारे प्रभु, और आपका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो आप उसे नाश कर देंगे प्रभु, क्योंकि आपका मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, आपका वचन कहता है प्रभु। आपने इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन से बोला प्रभु, बातचीत किया है प्यारे पिता, और इसी वचन के द्वारा आपने मुझे एक नया जीवन दिया प्यारे प्रभु, कि मैं सचमुच आपका मंदिर बन जाऊं, मैं सचमुच अपने जीवन को आपके लिए पवित्र करते चले जाऊं प्यारे पिता। और आपकी दृष्टि में प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करने पाऊं। आपके ऐसे प्रेम की गहराई के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु जी पौलुस कहता है, गयुस से मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज हमारे जीवन की यही आवश्यकता है प्रभु, कि हम आत्मिक उन्नति के साथ साथ सब बातों में उन्नति करते चले जाएं और आपकी भलाई और आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। प्रभु, हम आपके अनंत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभिलाषाओं के संसार से बचा लेना प्रभु, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है प्यारे प्रभु। और यही मृत्यु आज मनुष्य के जीवन में राज्य कर रही है। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके हाथों में प्रभु आपके वचन की सहायता के द्वारा अपने जीवन को जांचे जाने के लिए, अपने प्रियों के जीवन को जांचे जाने के लिए आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता को भेज प्रभु। आप प्रभु, जैसे वर्षा और हिम गिरते हैं और इस पृथ्वी पर, हाँ प्रभु, वो लौट कर वापस नहीं जाते प्यारे प्रभु, परंतु गिर कर वो प्रभु, वो वर्षा प्रभु मनुष्य के लिए आशीष का कारण बनती है, काम का साग पात उग जाती है प्रभु। वैसे ही आपके मुख से निकला हुआ वचन जो स्वर्ग से आप भेजते हैं प्यारे प्रभु, वो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु जी। वो प्रभु काम के उपजाऊ होने के लिए प्रभु आपके वचन को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु, कि आपका एक एक वचन जो हमारे जीवन में आता है प्रभु जी, वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है प्रभु। वो हमारे जीवन के लिए ऊंचाई का कारण बनता है, वो हमारे जीवन के लिए सफलता का कारण बनता है प्रभु। इसलिए आपका एक एक वचन जो आपके लोगों के मुख से निकलता है वो हमारे जांचे जाने के लिए है प्यारे प्रभु। इसलिए दया और सहायता चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो जहाँ मसीह वर्तमान है। प्रभु, अपनी दृष्टि को मैं आपकी ओर उठाती हूँ प्रभु, स्वर्गीय बातों को खोजने के लिए प्रभु, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने के लिए मैं अपने मन को आपकी ओर उठाती हूँ प्यारे पिता। मुझे उन स्वर्गीय बातों में दिलचस्पी हो सके प्रभु, स्वर्गीय बातों को ढूंढने के लिए मेरा मन सदैव तत्पर रहे प्यारे पिता। ऐसी अगुवाई और सहायता को मांग लेती हूँ। मेरे जितने प्रिय आज जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने प्रिय नहीं जुड़ सके प्रभु, उनके लिए भी प्रभु आपसे यही विनती और प्रार्थना करती हूँ कि उनके मनों में ऐसी लालसा देना, उनके हृदयों में प्रभु जो विचार आप डालते हैं प्यारे प्रभु जी, चाहे किसी भी कारण से वो आज नहीं जुड़ सके हैं, परंतु प्रभु आपकी उत्तम आशीषें उन तक पहुंच न पाए, ऐसे अनुग्रह की दृष्टि को मांग लेती हूँ प्यारे पिता। इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस रात्रि के समय को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हर एक बातों के लिए आपकी ओर ताकते हुए, अपनी दृष्टि को आपकी ओर उठाते हुए, सारा आदर जलाल और महिमा आपको देते हुए इस विनती को मैं अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ। स्वर्ग में पिता के दाहिने स्वीकार करें। आमीन। आमीन। आप लोग को भी अवसर है, स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।
सबको शालोम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी। मैं एक वचन पढ़ती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत मैं भी गाऊंगी। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से,
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंतिम में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंतिम में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद प्रभु। तो आज की संध्या के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया और एक बार फिर से हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, अपने धन्यवाद बलि प्रभु के सामने रख सकते हैं। वो परमेश्वर जो हमारी सुधि लेने वाला, हमें संभालने वाला है, जो प्रतिदिन मेरी और आपकी सहायता करता है। हम उसकी ओर देखें या ना देखें, पर उसकी निगाहें हम पर लगी रहती हैं, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत आयत से प्रेम करता है। और जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसकी उन्नति देखना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पिता भी है जो हमें बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए वो प्रतिदिन का जीवन मुझे और आपको देते हैं कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उसकी समीपी को प्राप्त करते जाएं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं और सोनू बेटा भी एक गीत गाने की कोशिश करते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और आप सब जानते हैं इस गीत को कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। ये ऐसी नदी है कि नहरों के द्वारा परमेश्वर के नगर तक पहुंचती है और उस परमेश्वर के पवित्र स्थान में आनंद हो जाता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे
एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। सोता बने आनंद जीवन, सोता बने आनंद जीवन के लिए उमड़ता रहे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। जैसे हमने गीत में गाया कि
एक नदी है, उसकी नहरों से परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद होता है। तो नदी से नहर निकलती है ना भाई, मैं और आप जानते हैं कि नदी से नहर निकलती है, और नहर उन स्थानों तक पहुंचती है जहां खेत में आवश्यकता है, सूखा हो, नहर वहां तक जाता है और उसके द्वारा वहां के खेतों में सिंचाई होती है, उसके बाद फसल होता है। और प्रभु, और जब तक नहर अगर कटा रहे नदी से, तो उसमें पानी नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 7 उसका 37 में कहा, यूहन्ना 7 उसका 37 देखेंगे मैं और आप। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यदि प्यासा हो, ऐसा लिखा है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि मुझे और आपको प्यास है कि नहीं, है ना। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर आप विश्वास करते हैं कि मैं जब उसके पास आऊंगा तो मुझे तृप्ति मिल जाएगी, पानी की प्यास मेरी बुझ जाएगी, ऐसा विश्वास यदि कोई करता है, तो लिखा है जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। कौन सी नदी है? जीवन के जल की नदी। और हम सब चाहते हैं कि वो नदी हमारे द्वारा बहे, कि बहुत से नहर के द्वारा वो पानी खेतों तक पहुंचे। प्रभु के बहुत से सेवक हों कि जो खेतों तक पानी पहुंचा सके। तो ये उत्तरदायित्व प्रभु ने मुझे और आपको दिया है मेरे प्रियो। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, उस उत्तरदायित्व को मैं और आप पूरा करने वाले हों, कि बहुत सी खेतों को सिंचाई मिले, वहां फसल हो, अन्न मिले, ये प्रभु चाहता है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, प्रत्येक को प्रभु आशीष दे। अभी भी अवसर है मेरे प्रियो, आप लोग जो स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, या फिर कोई वचन शेयरिंग करना चाहता है, तो आप लोग को अवसर है। सबको जय मसीह की। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रेयर करना चाहूंगी बिफोर आई टेक ऑफ। तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल चढ़ाए, हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में
हम श्रद्धा फूल चढ़ाए, हर लो पाप हमारे, प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती खुदावन बाप। सुबह के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। आपने हमको जिद्दों की जमीन पे रखा है प्रभु जी। मुझे ये नया दिन दिखा है प्रभु जी, नया सूरज दिखा है खुदावन बाप ईश्वर। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि संध्या का समय है प्रभु जी, हम सब एकत्रित होते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा गान करते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को साफ करना प्रभु जी, हमारे पापों को प्रभु जी क्षमा करना ईश्वर, मुझ पापी को क्षमा करना, मुझसे कुछ भूल ना हो पाए प्रभु जी, जल्दबाजी में मैं कुछ ऐसा ना कर सकूं प्रभु जी कि आपको ठेस लगे खुदान बाप। आप मेरे स्वर्गीय पिता है, मुझको संभालना प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, ऑल द अबंडेंट ब्लेसिंग्स लॉर्ड। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल फेलोशिप लॉर्ड। सर सब लोग हर दिन जुड़ते प्रभु जी, बहुत प्रो रहते हैं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। मुझे भी मोटिवेट करते प्रभु जी खुदान बाप कि हम आपस में प्रेम को बांट सके प्रभु जी, पढ़ सके प्रभु जी, समझ सके ईश्वर। हमारे जितने लोग हैं हमको सिखाने वाले हैं प्रभु जी इस प्रेयर ग्रुप में प्रभु जी, उनको आशीष और बरकत देना प्रभु जी खुदान बाप। जो कुछ भी बताते हैं सुनते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को खोलना खुदान बाप, तैयार करना ईश्वर। बाइबल को खोल सके, पढ़ सके, वचन को पढ़ सके प्रभु जी खुदान बाप, और एक्सिक्यूट कर सके ईश्वर। इतना सब कुछ होता प्रभु जी हमारे चारों तरफ खुदान बाप ईश्वर। ये लड़ाइयाँ प्रभु जी, ये वार प्रभु जी, एवरी अदर कंट्री इज फाइटिंग अमंग ईच अदर लॉर्ड। जो भी आपने बाइबल में कहा वो सब कुछ सत्य है प्रभु जी। हमारे मन को प्रभु जी और मजबूत करना प्रभु जी ईश्वर, कि हम तैयार हो सके प्रभु जी खुदान बाप। हमारे लीडर्स को ब्लेसिंग देना प्रभु जी खुदान बाप, जो कुछ भी वो निर्णय करते प्रभु जी खुदान बाप, आपको आगे रख के कर सके प्रभु जी। जो भी जान माल हानि की हानि होती प्रभु जी खुदान बाप, लोग मारे जाते ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ईश्वर खुदान बाप। हमको हमारे मनों को खोलना कि हम उनके लिए दुआ कर सके प्रभु जी ईश्वर खुदान बाप ईश्वर। उन हर किसी को, हर किसी अब वर्ल्ड के कोने में जो कुछ भी होता प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। आप प्रभु जी सबकी अगुवाई करना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ हर बातों के लिए प्रभु जी। मेरे इस ग्रुप में जितने भाई बहन जुड़े हैं, उनकी हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रभु जी, उनके हेल्थ इश्यूज के लिए, उनके बच्चे, ग्रैंड किड्स के लिए प्रभु जी, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। मैं नहीं जानती प्रभु जी किसकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, बट यू द ओनली लॉर्ड, यू नोज देयर हार्ट, यू नोज देयर ट्रबल लॉर्ड, व्हाट दे गोइंग थ्रू। सबको ब्लेस करना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। वो सब तेरे बंदे खुदान बाप, उनको अपने साय में छुपा लेना प्रभु जी ईश्वर। अपना लहू लगाना प्रभु जी खुदान बाप, वो मोल लिए गए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, वो समझ सके प्रभु जी ईश्वर। हम नादानों को प्रभु जी बुद्धि और समझ देना खुदावन बाप ईश्वर। मैं मांग लेती प्रभु जी सारे फाइनेंशियल ट्रबल से जो भी लोग जाते हैं प्रभु जी, उनको भी ब्लेस करना प्रभु जी ईश्वर। इंडिया में जो भी परेशानी होती प्रभु जी ईश्वर, और हर जगह जो भी परेशानी होती बिकॉज ऑफ द वॉर एंड ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड लॉर्ड, मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप। सारी चीजें प्रभु जी जो संसारिक बातों से हम ट्रबल किए जाते हैं प्रभु जी खुदावन बाप, आपके लहू में मैं बांध देती हूँ खुदावन बाप। मैंने मांगा है और आपने दिया है प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप। ओ मेरे बाप, मुझको क्षमा करना ईश्वर, मेरे मेरे मन को भी खोलना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मुझको और मोल्ड करना प्रभु जी खुदावन बाप। मैं जो करती प्रभु जी ईश्वर, जैसे मैं संसारिक उन्नति में पढ़ती और पढ़ती पढ़ती जाती खुदावन बाप ईश्वर, मैं वैसे ही मांग लेती हूँ कि वैसी मैं आत्मिक उन्नति कर सकूँ ईश्वर। अपने परिवार के लिए मांग लेती, बच्चों के लिए, पति के लिए मांग लेती प्रभु जी। इतना इंटेंस जॉब होते हुए भी मैं तुझसे मांग लेती हूँ ईश्वर, आप हमको हर दिन हर पल सक्सेस देते हैं लॉर्ड ईश्वर। यू एक्चुअली मेक मी द क्वीन ऑफ एवरीथिंग लॉर्ड, यू हैड गिवन मी अबंडेंस एंड प्लेंटी लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। लेकिन मैं फिर भी मांग लेती ईश्वर, जो कमी पाई जाती है वो हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जी ईश्वर। हम कैसे मूर्ख है प्रभु जी खुदान बाप की नहीं जानते प्रभु जी की जीवन का मूल सूत्र आप हो प्रभु जी खुदान बाप। उस स्वर्गीय जीवन की मैं लाश रखती हूँ खुदान बाप ईश्वर। मुझको बढ़ाना प्रभु जी ईश्वर, मेरे को और हम्बल करना ईश्वर, मेरे मरीजों के साथ होना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर।
उनके भी मनों को खोलना प्रभु जी, मेरे थ्रू उनको छू लेना खुदान बाप, चंगाई प्रदान करना ईश्वर से, मेरे पति के भी मरीजों के साथ होना खुदान बाप ईश्वर, जो कुछ भी वो करते प्रभु जी खुदान बाप, एक एक सर्जरी आपके नाम से सक्सेसफुल होने चाहिए प्रभु जी, आपने उनको ऐसी जगह रखा है प्रभु जी, और प्रमोशन देना प्रभु जी ईश्वर, लेकिन वो तुझको जान सके प्रभु जी, सबसे पहले तुझको, सबसे पहले अपना सब कुछ जान सके खुदान बाप ईश्वर, हमारे मनों को खोलना, तैयार करना प्रभु जी, एक्सिक्यूट करना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग ईश्वर, जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे हैं प्रभु जी, सबसे पहले मैं बेला आंटी के लिए मांग लेती प्रभु जी खुदान बाप, वो हमको छोड़ती नहीं प्रभु जी, हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहती खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड फॉर सच अ वंडरफुल woman of you Lord, the other people who have joined here Lord, especially for Aman Lord, he had given so much to you Lord, he's such a good kid Lord, he's always pro for you Lord, वो चाहता है कि हर एक बंदा आपको जान सके प्रभु जी, so pro for such meeting Lord, even after his intense work he seems to be very excited for this meeting Lord. Thank you Lord for him and his family, be with him Lord, be with his whole family, his entire family and the people who are teaching us today Lord. Thank you Lord, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ ईश्वर, मेरे दिन में मेरी अगुवाई करना प्रभु जी, रात्रि जिनके लिए भी है प्रभु जी उनके भी साथ होना प्रभु जी ईश्वर, मधुर नींद देना प्रभु जी खुदावन बाप, मैंने मांगा आपने सब कुछ दिया ईश्वर, तंद्रता का शकता कहा सब पकड़ मैं, हाँ मैं सबके लिए ब्लेसिंग मांग लेती हूँ प्रभु जी, सबके लिए ब्लेसिंग मांग लेती हूँ ईश्वर, सब सभी के दुखों को हार लेना ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हम पापियों को क्षमा करना प्रभु जी खुदावन बाप, हमको क्षमा करना, अपने पास आने का अवसर देना खुदावन बाप ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, अपने लिए फिर से माफी चाहती हूँ कि मैं रश में रहती खुदावन बाप सुबह के समय, लेकिन मैं फिर भी जितना भी ईश्वर मेरे दिल को आप खोलते हुए हैं मैं सुनती हूँ ईश्वर। बी विथ मी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपके हाथों में छोड़ती हूँ, मेरी छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। बहन के प्रार्थना के साथ एक वचन मेरे को याद आया, उसको मैं रखना चाहूंगा। आज जब मैं सुबह उठा तो ये वचन मेरे को याद आया, मैं उठ के बैठ गया और परमेश्वर के वचन को खोला। भजन संहिता उसका 139 अध्याय, भजन संहिता उसका 139 अध्याय, उसके अंतिम 2 वचन जो लिखे हैं। आज मेरी प्रार्थना प्रभु से यही रही, और मैं अपने प्रिय को बेटी कहूं कि बहन कहूं मेरे को समझ में नहीं आता, पर जब बहन बड़े बोझ के साथ और अपने जीवन को प्रभु के सामने रखती रही और जो कुछ उनके अंदर है उनको प्रभु के सामने बखान किया, तो ये वचन मुझको दिखा, फिर से याद आया। सो मैं इसको हम सबों की आशीष के लिए, मेरी आशीष के लिए भी रखना चाहूंगा। यहाँ पर ये दाऊद एक चीज बोलता है, यहाँ पर 23 और 24 वचन पे पढ़ रहा हूं ना मैं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान। मैं और आप बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो काफी दुखित भी होते हैं। पर यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को भी जान ले तू। और नीचे जो 24 वचन है मेरे प्रियो, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। प्रभु सहायता करे कि दाऊद अपनी स्थिति को रख रहा है, जैसे अभी बिटिया प्रार्थना में अपने जीवन को रखी, कैसा है, क्या हो जाता है मेरे साथ, है ना। नीचे जो लाइन है वो मेरे को आशीषित किया, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये जो अनंत के मार्ग को मैं और आप पकड़े हैं, ये पृथ्वी वाला जो जीवन 70 साल 80 साल के जीवन से अब हट कर उस जीवन को जो अनंत की बात करता है, जो अनंत जीवन में पहुंचाता है, उस मार्ग के राही हैं मैं और आप यदि हैं। सो प्रभु हर बातों में अगुवाई करने के लिए तैयार है। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, हम सबों की
कि हम अपने जीवन को प्रतिदिन प्रभु के चरण देख, प्रभु जी मुझ में बुरी चाल है कि नहीं, और इस आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और जहां मैं और आप अपने चाल चलन पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर की आत्मा सहायता करेगा और उन कमजोरियों से मुझे और आपको निकालेगा। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे, हर एक को आशीष दे प्रभु। बहुत धन्यवाद भैया को कि सचमुच में हमको कैसे अपने जीवन को जांचना है और अपने जीवन को और उसकी सारी चिंताओं को जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। सचमुच में प्रभु के सामने हमको इस बात को गिड़गिड़ाते रहना है कि प्रभु मेरे अंदर कौन सी बुरी बात है, मुझको जांच प्रभु, मुझको दिखा प्रभु। ये बात हमको अपने जीवन में हर समय, अपनी हर प्रार्थना में इस बात को हमको जरूर से प्रभु से मांगना है, क्योंकि जब तक हम पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारे बातों से, हमारी बातों से, हमारे जीवन से, हमारी इंद्रियों से कई प्रकार की ऐसी दशा हमारे अंदर पाई जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हमको लगता है कि हम तो सही जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रभु की दृष्टि में सही हैं? इसलिए हमको अपने जीवन के विषय में इस बात के लिए सचमुच में निश्चिंत नहीं रहना है और इस बात के लिए प्रभु से हमको मांगना है कि मुझ में कोई बुरी चाल है क्या। हे प्रभु, मेरी बुरी चाल को मुझको दिखा, क्योंकि सचमुच में हम सब अनंत के मार्ग में चलने के लिए प्रभु के साथ जुड़े हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे और सचमुच में भैया जो एक एक शब्द बोलते हैं वो मेरे जीवन में भी बहुत बहुत, मैं उनके बातों से बहुत आशीषित होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हेम भैया हम सबको, क्योंकि हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग हैं और उनका जीवन भी हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया है और प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करके आज प्रभु ने उनको दीर्घायु सुकृत किया है और हमारे बीच में इसलिए रखा है कि उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचन से हम अपने जीवन को जांचें और उनके वचनों के द्वारा हम अपने जीवन से आशीषित होते चले जाएं। वो प्रभु हमारी सहायता करें। और भी यदि कोई बोलना चाहता है तो अवसर है, अभी आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। और यदि नहीं है तो जैसे हम अभी अपने जीवन में जांचने की बात कर रहे थे कि प्रभु मुझको जांच कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल है कि नहीं, तो सचमुच में हमको इस बात को अपने जीवन में जांचने के लिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय निकाल लेंगे और उसके 1 से 3 पद हम लोग उसको ध्यान से मनन करेंगे कि
परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको क्या कहता है। भजन पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद, और वहां ये कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 बात हमको विशेष रीति से देखने के लिए है कि हमको कैसे अपने बुरे चाल को जांचना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर चलने के लिए लिखा है नीति वचन में कि जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। और यहाँ पर दुष्टों की युक्ति और जो सोच विचार की युक्ति कर रहे हैं उसको दुष्टों की युक्ति बोला गया है। तो उसको परमेश्वर धन्य कह रहा है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो सोच विचार की बुराई करने वाला युक्ति नहीं करता है, उसको प्रभु धन्य कह रहा है। यहाँ पर ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। चलना, खड़े होना और बैठना, यहाँ पर 3 चीज को बता रहा है कि हम कैसे चल रहे हैं। हम दुष्टों की युक्ति के समान तो नहीं चल रहे हैं अपने जीवन में। खड़े कहाँ हो रहे हैं? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता बोल रहा है। पापी, आज तो सारा संसार पाप में डूबा हुआ है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने पाप किया है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है धन्य है वो जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, उसको परमेश्वर धन्य कह रहा है। आज हम अपने जीवन को इस बात से जांचें कि हम पाप के मार्ग में चल रहे हैं, पाप के मार्ग में खड़े हैं, पापियों के साथ हम कहीं अपने जीवन को लेके तो नहीं चल रहे हैं। और तब तीसरी चीज कह रहा है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो धन्य है। आज मनुष्य हंसी ठट्ठे करने वाले लोग आज संसार में पाए जाते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे लोग हर बात में हंसी ठट्ठा करते हैं। आज का समय भी ऐसा ही है। समय को देखते हुए यदि हम कहें तो लोग हंसी मजाक करना, आपस में एक दूसरे का ठट्ठा करना, खिल्ली उड़ाना, एक दूसरे के विषय में बोलना, ये सारी चीजें जो है वो ठट्ठे के विषय में कह रहा है कि धन्य है वो जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। यदि मेरे और आपके पास मसीही जीवन है तो हमको इन 3 चीजों को अपने जीवन में जांचना है। इन तीनों चीजों के विषय में हमको बहुत अलर्ट होना है। और जब हम इन 3 चीजों को अपने जीवन में ध्यान देंगे कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कहाँ खड़े हो रहे हैं, हम कहाँ बैठ रहे हैं, यदि हम इन 3 चीजों को ध्यान देंगे तो दूसरे बात में कह रहा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि मेरे पास प्रभु का जीवन है, यदि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास प्रभु का जीवन है, तो क्या मैं इस बात को ध्यान कर रही हूँ कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे जीवन में मुझे प्रसन्नता दे रही है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का एक एक आज्ञाओं पे चलने के लिए क्या मेरा मन प्रसन्न हो रहा है? क्योंकि जब इन 3 बातों से हम निकलेंगे तब यहाँ पर हमारा जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और रात दिन उसके वचन पर ध्यान करना, ये बातें यदि हमारे जीवन में है तब हमारे लिए यहाँ पर तीसरा वचन कह रहा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है।
अभी हम जल के सोते के बारे में भैया ने गाना गाया और बताया भी उसके बारे में कि कैसे एक सोते से एक नदी से एक नहर निकलता है और नहर जो है वो सींचता है, पूरे खेत को सींचने के लिए वो नहर काम करता है। ऐसे ही यहाँ पर बहती नाली के किनारे तो जीवन का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उस सोते से क्या हम एक नाली के समान, उस सोते से वो जल क्या हमारे पास आ रहा है और वो क्या वो जल से मेरा जीवन सींचा जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि अपनी ऋतु में फलता है। जब एक वृक्ष जो है, यदि वृक्ष को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और यदि उसको पानी भरपूर मिल रहा है तो वो वृक्ष पनपेगा, बढ़ेगा, उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी और उसमें समय पर फल भी लगेगा। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, यदि मेरा जीवन उसके पास रोपा गया है, यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन रोपा गया है, उसकी समीपी में यदि मेरा जीवन है, प्रतिदिन प्रतिदिन जैसे रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा ध्यान, हमारा मन यदि वचन पे चलने के लिए लगा रहेगा तो वचन के यहाँ पर लिखा हुआ वचन वास्तव में हमारे लिए पूरा होगा कि हम भी उस नाली के किनारे लगाए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रोपे जाकर हम उस वृक्ष के समान बढ़ते चले जाएंगे, जो कभी नहीं सूखता, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते बोल रहा, और वो फलता है। कौन से फल की बात कर रहा है यहाँ पर? इस जीवन में हमें कौन सा फल चाहिए? प्रभु कौन सा फल देखने आया था? आदम को जब बनाया परमेश्वर ने तो उसको मिट्टी से बनाया, उसमें नथनों की श्वास फूका, लेकिन आदम स्वाभाविक आदम था और उसने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला गया। एक दीवार आ गई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और तब फिर एक पौधा लगाया गया। अंतिम आदम जो यीशु मसीह था, जीवनदायक आत्मा बन के आया और उस जीवनदायक आत्मा के द्वारा एक बार फिर से मनुष्य को, जो हो गया था, जो पापों में डूब गया था, जो नाश में पड़ा हुआ था, जो स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाला था, उस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उस जल के सोते के पास हमको लाया। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। आज भैया ने सारे वचनों को रखा था। क्या हमारे अंदर वो प्यास है कि हम अपने जीवन में उस प्यास को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं? और यदि सचमुच में हम प्यासे हो के उसके पास आते हैं तो लिखा है कि जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आपके जीवन में फल लगेगा। हमको आत्मा के फल से भरना है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के फल जो मेरे जीवन के अंदर से, मुझे खुद स्वयं इस बात को अपने अंतर में देखना है कि क्या आत्मा का फल है। क्रोध खत्म हुआ मेरे जीवन से, मेरे जीवन से बुरी बातें खत्म हुई, किसी को पलट के फट से जवाब देने वाला स्वभाव मेरा खत्म हुआ। हर एक चाल चलन की चौकसी करना है, छोटी से छोटी बातों को, हर बुरी बात को मेरे जीवन से अलग करना है। और जब हम इस कार्य को करते हैं तब वो फल हमारे जीवन से अवश्य दिखाई देगा। और इसी फल को ढूंढने आया यीशु मसीह, और जब वो नहीं पाया तो लिखा है कि परमेश्वर ने बोला उसको कि काट दे। तब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि 1 वर्ष और रहने दे, इसे मैं खोद कर खाद डालूंगा और ये फलेगा तो भला, नहीं तो फिर मैं इसको काट दूंगा। और यूहन्ना ने क्या बोला? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यदि हम
परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे तो कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है मेरे प्रियो, काट दिया जाएगा। ये जीवन थोड़े दिनों का जीवन है, कब हम कट जाएंगे हमको नहीं मालूम, कब इस पृथ्वी से हमारा डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन क्या जाने के पहले मेरा जीवन बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। हमको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। भजन संहिता 32 और उसके पहले पद में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, देखिए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या सचमुच में आज हम अपने जीवन में इस धन्य बात को महसूस करते हैं? क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा अपराध क्षमा किया गया है, मेरा पाप मेरे प्रभु ने ढांप दिया है। मैं तुम्हारे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को समुद्र की तह में डाल दूंगा, उसको फिर दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जिंदा खुदा जिसने सलीब पर प्राण देकर अपने लहू को बहाकर मेरे और आपके जीवन को पाप से छुड़ाने के लिए, अधर्म से निकालने के लिए। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मैं माता के गर्भ में पाप के साथ आया, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। लेकिन वही दाऊद राजा यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। मैं इस बात को मानती हूँ कि हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, अपने गुनाहों का पश्चाताप किए हैं। परमेश्वर के वचन ने हमसे बातचीत किया है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर बातचीत करता है, जिसके जीवन को पापों से क्षमा मिली है, इस बात की निश्चयता है, तो ये वचन उसके लिए है कि धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। कितनी धन्य बात है ये हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर लेखा नहीं लूंगा बोल रहा है। क्या सचमुच में हमारे जीवन में अधर्म खत्म हुआ है क्या? क्योंकि हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए हैं, माता के गर्भ में अधर्म के साथ आए, पाप के साथ आए। आज हमारे जीवन से हमारे पाप को खत्म होना है, आज हमारे जीवन से अधर्म खत्म होना है। और भजन 33 के 12 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। यहाँ पर दाऊद राजा इस बात को कह रहा है कि धन्य है वो जाति। आज हम क्या परमेश्वर की जाति हैं? आज हमको मालूम है क्या कि हम परमेश्वर की जाति हैं? कौन सी जाति है? किसको चुना है परमेश्वर ने? जिनके पास वो गया था उन यहूदियों ने उसका इनकार कर दिया। लेकिन धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है बोल रहा है। वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। क्या हम उसकी जाति में हैं? क्या हम उसके समाज में हैं? हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि एक व्यक्ति का मन शुद्ध होता है तो वो इस्राएल बन जाता है। क्या हम परमेश्वर के चुने हुए भाग हैं? है ना? भजन 65 में भी कहता है, क्या ही धन्य है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। भजन 65 और उसके तीसरे पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या हम इस धन्य जीवन को प्राप्त करके उस परमेश्वर के समीप आने के योग्यता में आज हैं? हमको अपने जीवन को जांचना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि तेरे भवन के
तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से हमको वो तृप्त करेगा। हम उसका मंदिर हैं, उसने हमको मंदिर बनाया है। क्या हम उस मंदिर में, उस पवित्रता में, उस उत्तम भाग में अपने जीवन को प्रभु के साथ चलाए जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। और तब जिसको चुन के अपने समीप आने देता है वो व्यक्ति धन्य होते चले जाता है। भजन 128 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है वो धन्य है, बोल रहा है। तो क्या हमारे पास ये धन्य जीवन है? और यदि हमारे पास परमेश्वर का धन्य जीवन है तो चौथे पद में कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष? 5 पद में कहता है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। सियोन से आशीष। सियोन की आशीष हमको कैसे मिलेगी? 125 के पहले पद में देखिए क्या बोलता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान हैं। सियोन की आशीष, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को सियोन की आशीष मिलती है। और यरूशलेम जो उसकी दुल्हन है, जो उसकी कलीसिया है, जिसको वो पृथ्वी पर राज्य करने के लिए लाएगा, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो यरूशलेम को नीचे उतारेगा। वो यरूशलेम कौन है? उसकी चुनी हुई देह, उसकी कलीसिया। तो हम क्या उस सियोन की आशीष को अपने जीवन में लेने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उसकी दुल्हन यरूशलेम जो पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेगी, क्या हम वो कलीसिया के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम धन्य जीवन को जीना चाहते हैं? तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। भाई यदि और कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में तो भैया को समय है अभी। आज के लिए इतना बहुत है। आपने बहुत सुंदर तरीका से समझाया। सचमुच प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप अपने जीवन को देखते हुए और जहां भी कमी घटी है अपने प्रभु के पास रखें, और सामर्थ्य भी वही देगा मुझे और आपको उन सारी कमजोरियों से छूटने के लिए। तो दया करे प्रभु। जैसे बहन ने बताया कि वो धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या लिखा है? दुष्टों की युक्ति पर एक तो चलना है ना, और दूसरा क्या लिखा है उसमें? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। हाँ, वो ये तीनों जो ऐसा करते हैं उनको धन्य कहता है। परंतु अगला ही पद क्या कहता है देखिए तो, दूसरा पद, परंतु लगा। वो नहीं बैठता, नहीं खड़ा होता है, ये सारी चीज तो ठीक है, परंतु नीचे कहे तो परंतु लगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता हो है। सकता है ऊपर की क्रिया हम करते होंगे कि नहीं बैठते, नहीं चलते, सब करते होंगे मैं और आप, पर यदि उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो गया। तो ये बड़ी आवश्यकता है कि वह तो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहे, पढ़ता रहता है, नहीं लिखा है मेरे प्रियो। दिन और रात क्या करता है वो?
जो भी आपने पढ़ा, जो कुछ हमने पढ़ा, उस पर ध्यान है कि आज ये वचन मेरे से क्या कहता है। ध्यान लगा दे मैं और आप अपने जीवन को देखें और उस वचन के अनुसार प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहें। क्योंकि जैसे विलाप गीत 3 का 23 में कहता है ना कि उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। एक नया दिन फिर हमारे पास सामने प्रभु रखता है कि बेटी, कल तूने, मेरे बेटे, कल तूने कैसा जीवन जिया भूल जा अब उसको। आज फिर तेरे सामने मैं एक दिन रख रहा हूं, इसमें मेरी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर मेरे बेटे और मेरी बेटी। हमें अपना पुत्र और पुत्री के समान व्यवहार करता है हमारा परमेश्वर पिता। मेरे आदरणीयों, प्रभु आशीष दे इन सारे अद्भुत वचनों के लिए जो प्रभु अपने लोगों के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं, कि हम उसमें स्थिर रहकर और भी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा की मांग करते रहें, प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई मुझे दीजिए। प्रभु, लिखा है कि पवित्र आत्मा मांगो तो वो क्यों कर नहीं देगा, देगा वो, उसकी प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। मैं भी आशीषित हुआ बहन ने जो वचन रखा उससे, इसलिए मैं अपनी बहन का भी धन्यवाद करता हूं। और हम सब वचन पर मन लगा ले मेरे प्रियो, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बस अपने जीवन को प्रभु के चरणों के निकट रखते रहे। बनाइए प्रभु जी मेरे को, हमको बनाने के लिए हमेशा तैयार है। वो बनाना चाहता है मेरे और आप। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। भैया अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना निवेदन है आंटी, उद्धार के लिए, मेरे हस्बैंड के और एक महेश भाई नाम है, 2 भाई के उद्धार के लिए। उद्धार उद्धार के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमें बहुतायत से प्रेम करने वाले प्रेमी पिताजी, हमारी सुधि लेने वाले, हमें संभालने वाले, हमें एक से दूसरा दिन दिखाने वाले पवित्र 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 महापवित्र पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते सराहते हैं प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी तरस भरी दृष्टि को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को हम सबों के जीवन में बनाए रखा है। प्यारे प्रभु जी, आज हम मिट नहीं गए, सिर्फ आपकी करुणा का फल है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया अमर है, हम पर दया करते हैं। आप हमें बनाना चाहते हैं, अपनी समीपी में रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपने वचन के द्वारा हम सबों की सहायता करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन अवसरों के लिए जो आप हमें देते हैं, और हमें चेतावनी देते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यार प्रभु जी, सहायता करे, जो अवसर आप हमें देता है, आप हमें देते हैं, उसे बहुमूल्य समझने वाले हो। प्यार प्रभु जी, बड़ी दया चाहता हूँ, हर एक की चिंताओं को आप जानते हैं, मन में उनके क्या है, आप मनों के जांचने वाले और परखने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए प्यार प्रभु जी, बड़ी सहायता चाहता हूँ हर एक मेरे प्रियों के लिए, हर एक के परिवारों की दशा के लिए विनती करता हूँ। प्यार प्रभु जी, जैसे ही आप देखते हैं कि ये बेडौल और सुनसान है, प्यार प्रभु जी, आप बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं, ऐसे अद्भुत पिता परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विभिन्न विषयों के लिए जो मेरे प्रियो ने प्यार प्रभु जी आपके सन्मुख रखा है और आपने ध्यान धर कर सुना है। मेरी बहन कह रही थी किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना, आपकी इच्छा यही है प्यार प्रभु जी कि हर एक उद्धार को प्राप्त कर ले, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले,
और फिर करो आपके चरणों के निकट आ जाए। और आप कहते हैं जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। ये आपकी प्रतिज्ञा है प्यारे। इसलिए ये अवसर आपने जो हमें दिया उसके लिए हम सब आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो, दया चाहते हैं। आपने हम सबों की सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद भैया सुनने के लिए। अमन बेटा है हमारे बीच में। शुक्रवार होगा। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे हमारे अपराधों को क्षमा करें, पर हमें हमें परीक्षा में ना डाला, लाना, बल्कि बुराई से परंतु बुराई से बचाएं। बचाओ, क्योंकि क्योंकि राज, और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम। जय मसीह। शालोम शालोम मसीह की। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। सबको गुड डे भी शालोम, बोलिए। थैंक यू। शालोम शालोम दीदी, हैव अ ब्लेस्ड डे। हाँ समीक्षा, गुड डे। Thank you very much. Sorry, मैं ड्राइव कर रही हूँ, but it was a wonderful sermon. Thank you. Is it your dad who spoke, Aman? यस यस ही इज। Okay. Thank you to him, and आंटी को भी थैंक यू आंटी जी। एंड एक दिन मैं पूरा सुनूंगी बैठ के अच्छे से। थैंक्स अमन, थैंक यू। Oh, you're driving too. Okay, good to know. Okay then. Bye everyone. Have a blessed night. ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अब हम मीटिंग एंड करें। सुनीता दीदी होस्ट है शानदार। दीदी आप एंड कर सकते हैं। ओके ओके, करती हूँ। सबको गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। मीटिंग एंड करते हैं।